जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होती है, यह आरोप लगाकर ये उसके बारे में आता है कि उसने फेक न्यूज फैलाई, यूएपीए मनीष कश्यप पर लगा दिया गया और वो जो है आज जेल में है। तमिलनाडु और बिहार की सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, आज वो जेल में है। तब सवाल है कि कई लोगों ने कहा वो पत्रकार नहीं है तो हम क्यों बोले। लेकिन मनीष कश्यप के फादर के बारे में बोलना, मनीष कश्यप के बारे में मनीषवा क्या क्या बोलते रहते हैं वो, अगर इसको साक्ष्य के रूप में कोर्ट में लाया जाए तो निशांत वर्मा भी कल बेऊर जेल में रहेंगे। मनीष कश्यप को गंदी गंदी गालियां देने वाले और मनीष कश्यप पर फर्जी केस करने वाले गुजरात के निशांत वर्मा अब जा सकते हैं जेल। मनीष कश्यप के वकील ने खुद की है इस बात की घोषणा। वहीं दूरदर्शन के अब वरिष्ठ पत्रकार भी मनीष कश्यप के समर्थन में आ गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर मनीष कश्यप पर फर्जी एनएसए लगाने को लेकर अब चर्चा छिड़ गई है और मनीष कश्यप की रिहाई की मांग उठने लगी है। इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप की रिहाई कब तक होगी, कैसे होगी और निशांत वर्मा को जेल क्यों जाना पड़ेगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। हम वापस आते हैं अपनी खबर पर। हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आखिर दूरदर्शन चैनल के और राष्ट्रीय स्तर पर मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर क्या चर्चा शुरू हो गई है। वहीं हम दूसरे में यानी कि थोड़ी देर के बाद आपको ये भी बताएंगे कि दरअसल अशांत वर्मा, जिसको निशांत वर्मा भी कहा जाता है, अब निशांत वर्मा कैसे जेल जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि दरअसल दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने एक मीडिया डिबेट के अनुसार क्या आखिर कहा है। सबसे पहले आप उस बात को जरा सुन लीजिए। जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होती है, ये आरोप लगाकर ये उसके बारे में आता है कि उसने फेक न्यूज फैलाई, यूएपीए मनीष कश्यप पर लगा दिया गया और वो जो है आज जेल में। तमिलनाडु और बिहार की सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, आज वो जेल में। तब सवाल है कि कई लोगों ने कहा वो पत्रकार नहीं है तो हम क्यों बोले। लेकिन सवाल ये उठता है कि न्यूज क्लिक के भी बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे वो भी आज यूट्यूबर हैं। तो सवाल है, अगर आप यूट्यूबर को पत्रकार मानते हैं तो मनीष कश्यप भी पत्रकार था, उसके लिए आपने छाती क्यों नहीं पीटी। आप अगर आज जो है एक मिनट सर, मुझे अपनी बात पूरी करनी थी, एक मिनट सर। तो आज जो है मनीष कश्यप के लिए आप नहीं बोले, लेकिन आज आप बोले। दूसरी बात, यही जो संस्था है आज जो कह रही है कि हम मीडिया की आजादी की बात करते हैं, मैं तो सवाल उनसे भी पूछूंगा ना। जब इंडिया अलायंस ने 14 पत्रकारों की बाकायदा लिस्ट निकाली, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ, और हम 14 पत्रकारों को जब अपने तमाम समर्थकों के सामने हमको एक्सपोज करा कि देखिए ये हमारे दुश्मन है, अब हमें नहीं पता कि इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक हमारे साथ क्या करेंगे। तो क्या उसके बाद क्या एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया या उसके बाद जो ये तमाम जो बाकी संस्थाएं थी, प्रेस क्लब थी, इन्होंने एक शब्द बोला? एक शब्द नहीं बोला। यही मैं कह रहा हूं, यही इकोसिस्टम है। जी एक मिनट रुकिए सर, जी एक मिनट जी। एक समय था जब मनीष कश्यप के पक्ष में बोलने तक से लोग डरते थे और तेजस्वी यादव का इतना खौफ लोगों के अंदर समाया हुआ था कि खान सर जैसे लोग, सोनू सूद जैसे लोग, खेसारी लाल यादव जैसे लोग, पवन सिंह जैसे लोग मनीष कश्यप के पक्ष में बोलने से कतरा रहे थे। और दरअसल खेसारी लाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनको भी डर लगता है, एनएसए से डर लगता है, तमिलनाडु के जेल में जाने से डर लगता है। और सबको यही डर लग रहा था कि अगर वे मनीष कश्यप के समर्थन में बोलते हैं तो तेजस्वी यादव वैसी ही कार्रवाई उनके ऊपर भी करेंगे जैसी कार्रवाई मनीष कश्यप के ऊपर हुई है। हालांकि अब ये चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुकी है कि मनीष कश्यप पर फर्जी तरीके से एनएसए लगाया गया, दुर्भावना के ख्याल से उसे फंसाया गया। और आपने सुन लिया होगा कि किस तरीके से दूरदर्शन चैनल, जो कि देश का सबसे बड़ा चैनल माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल और देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल, जब पूरे देश में सबसे पहला जो न्यूज चैनल की जो शुरुआत हुई थी वो दूरदर्शन चैनल की हुई थी। और आपने बचपन में दूरदर्शन चैनल जरूर देखा होगा। उसी दूरदर्शन चैनल, जिसको सरकारी चैनल भी एक तरीके से कहा जाता है। और इसी के साथ अब ये बात भी उठने लगी है कि आखिर सरकारी चैनल पर जब मनीष कश्यप की रिहाई की मांग उठने लगी है, मनीष कश्यप को दुर्भावना के ख्याल से फंसाने की अब चर्चा शुरू हो चुकी है, तो अब सरकार भी मनीष कश्यप के साथ आएगी। इसी के साथ मनीष कश्यप के समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भाजपा सरकार से मनीष कश्यप पर से एनएसए हटाने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि अमित शाह जब बिहार दौरे पर आए थे तो मनीष कश्यप की माताजी उनसे मिलने के लिए गई थी, सीबीआई जांच की मांग की गई थी। हालांकि उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से नहीं हो पाई थी, लेकिन भाजपा के तमाम बड़े नेताओं से, गिरिराज सिंह से, राकेश सिन्हा से, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी से उनकी मुलाकात होती है। सीबीआई जांच का भरोसा दिलाया जाता है। हालांकि सारे नेता, भाजपा के नेता मनीष कश्यप के लिए भरोसा जरूर दिला रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मनीष कश्यप के लिए ये लोग कुछ करते हुए नहीं दिखते। वहीं आपको बताते चले कि अब मनीष कश्यप पर फर्जी केस करने वाले निशांत वर्मा को जेल भेजने की बात हो रही है। और यह आखिर क्यों हो रहा है, सबसे पहले आप मनीष कश्यप के वकील को जरा सुन लीजिए। मनीष कश्यप के फादर के बारे में बोलना, मनीष कश्यप के बारे में मनीषवा क्या क्या बोलते रहते हैं वो, अगर इसको साक्ष्य के रूप में कोर्ट में लाया जाए तो निशांत वर्मा भी कल बेवजेल में रहेंगे। निशांत जी पढ़े लिखे सभ्य आदमी है, हम उनकी बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो हम कहना चाहेंगे कि अपने आवाज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बिहार अब सुलग रहा है उनके खिलाफ, और बिहार में हर जगह उनके खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। और कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई उन पर एक एफआईआर या कोई केस कर दे और फिर हम लोग को उतरना पड़ जाए उनके खिलाफ में। कोई आदमी ये कहे कि हम बिहार को सुधार देंगे तो पहले उसको रांची आगरा में घुमाना चाहिए, पागल ही है वो। बिहार सुधारने और बिगाड़ने का काम सिर्फ हमारे असेंबली में होता है। आपने मनीष कश्यप के वकील साहब को सुन लिया होगा। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये अशांत वर्मा, जिसको निशांत वर्मा भी कहा जाता है, इसने मनीष कश्यप के परिवार के ऊपर निजी हमला करना भी शुरू कर दिया था। मनीष कश्यप के पिता जो कि फौज में है, उनको लेकर भी काफ़ी सारे अफवाहें फैलाई। इसने एक बार तो ऐसा अफवाह फैला दिया था कि मनीष कश्यप के पिता अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहते और अपने बेटे को लेकर अब आत्महत्या तक करना चाहते हैं। हालांकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप को लेकर लगातार निशांत वर्मा वीडियो बनाता रहता है, और इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि मनीष कश्यप को गाली देकर के, मनीष कश्यप का विरोध करके निशांत वर्मा चमकना चाहता है। और निशांत वर्मा वही व्यक्ति है जिसने बिहार आकर, गुजरात से बिहार आकर मनीष कश्यप पर केस किया था। हालांकि निशांत वर्मा को तेजस्वी यादव का चमचा भी कहा जाता है। यह भी निशांत वर्मा के बारे में कहा जाता है कि दरअसल निशांत वर्मा को मनीष कश्यप पर केस करने के लिए पैसा दिया गया था, और निशांत वर्मा लगातार जिस तरीके से मनीष कश्यप के साथ गाली गलौज करता है, मनीष कश्यप पर लगा हुआ रहता है। इसके बाद लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसके ऊपर निशांत वर्मा क्यों नहीं केस करता, क्यों नहीं कार्रवाई करता, आखिर सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप के पीछे क्यों लगा हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मनीष कश्यप एक ब्रांड है, मनीष कश्यप एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। और सिर्फ वो सन ऑफ बिहार नहीं बल्कि सन ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है, क्योंकि देश दुनिया में उसके समर्थक भरे पड़े हैं। और मनीष कश्यप एक ब्रांड है, और एक ब्रांड का विरोध करके जो है, तो जिस तरीके से गंजरिया एक्सपोज मीडिया वाला चमकना चाहता था, वही निशांत वर्मा भी मनीष कश्यप का विरोध करके अपना चेहरा चमकाना चाहता था, और इसी को लेकर ये सब कुछ कर रहा था। हालांकि पैसा मिलने की, पैसा खाने की बात कहाँ तक सच है या झूठ है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि मनीष कश्यप पर निशांत वर्मा ने पैसा लेकर के केस किया था। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि निशांत वर्मा पैसा खा करके मनीष कश्यप पर केस किया था? क्या आपको भी लगता है कि निशांत वर्मा अपना चेहरा चमकाने के लिए मनीष कश्यप को फंसाया था, उस पर केस किया था? गुजरात से बिहार आकर आखिर केस करने की मनीष कश्यप पर क्या जरूरत पड़ी? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।